जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय नाम। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय नाम। एक दे तुषार धवलाया शुभस्त्र वितार या बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभृति देवी सुधा बंतां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगंधरहारं सदा वसन्तं हृदयादिबिन्दे भवं भवानी शरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के साथ सनातन के साथ, जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। जहाँ जहाँ सत्य पाया जाता है वहाँ सनातन जरूर रहेगा, और जहाँ जहाँ सनातन होगा वहाँ सत्य जरूर रहेगा। अगर सत्य सनातन नहीं होता तो क्या आज करोड़ों साल के बाद राजा हरिश्चंद्र की कथा हम लोग को सुनने की मिलती? आज करोड़ों सालों के बाद हम लोगों को शिव पुराण, विष्णु पुराण के साथ साथ समुद्र मंथन की कथा सुनने को मिलती, क्योंकि इसे मिटाने के लिए तो राक्षस लोग भी उस समय से ही तैयार थे कि इनको सत्य को नष्ट कर देना है, खत्म कर देना है। लेकिन उस समय भी हम लोग लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे, आने वाला कल्प को भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य है असत्य चाहता है सत्य को मिटा दें, लेकिन सत्य तो मिटने वाला नहीं है। थोड़ी सी परेशानी सत्य को जरूर होती है, लेकिन सत्य मिटती नहीं है। लेकिन है क्या कि वो लोग प्रभावशाली हो जाता है हम ही लोगों की कृपा से। असत्य जब भी मजबूत होता है सत्य के सहारे ही मजबूत होता है। अज्ञान जब भी मजबूत होता है ज्ञान के सहारे ही मजबूत होता है। प्रकाश जब भी मजबूत होता है अंधकार के बिना प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए एक दूसरे का होना भी बहुत ही जरूरी है, तभी तो हम लोग सजग रहेंगे, संपूर्ण रहेंगे। ज्ञान के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ हम लोग आगे बढ़े जीवन में। अपने प्रति जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बच्चों के प्रति जरूर जिम्मेदारी निभाएं। अपने बच्चों, पैसा तो कमाते हैं हम सभी, लेकिन पैसा का सही उपयोग भी करें। अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाना हम सबों का कर्तव्य है। कहीं न कहीं सिर्फ बच्चा को पैसा नहीं दे देना है, मेरा बच्चा कहाँ क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी प्रत्येक गार्जियन को होना बहुत ही ज़रूरी है। हम 10 रुपया कम कमाएंगे, 100 रुपया कमा रहे हैं, 90 रुपया से भी मेरा काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा सुख की अरेंजमेंट नहीं करनी है, सुख थोड़ा सा भी रहेगा तो चलेगा। परिवार कंप्लीट होनी चाहिए। बच्चे आपका फ्यूचर, जिस हिसाब से हमारे माँ बाप हमें सुरक्षित करके अपने शास्त्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने आप के प्रति, साथ साथ अपने पूर्वजों पे गर्व करना सिखाया है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ परंपरा के साथ ऐसे जोड़ के रखें ताकि वो भी सजग रहे, सुसंस्कृति रहे, सुव्यवस्थित रहे और सत्य के साथ, सनातन के साथ पल पल, पग पग में खड़े रहे। यही उम्मीद के साथ हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 276 से लेके, मतलब 276 से लेकर के 281 तक का 281 तक, पहले अवधी भाषा में बाद में हिंदी में सुनेंगे, अनुवाद करेंगे। आप सबों से निवेदन है कि सत्य को कभी ना छोड़ें। जीवन चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा अमर है। आत्मा ही हमें परमात्मा से मिलाएगा। वो सत्य के सहारे, निर्मल वचन के सहारे, बुद्धि विवेक विचार के सहारे प्रभु से हम लोग मिल सकते हैं। निर्मल बुद्धि के ही भगवान हमेशा साथ रहते हैं। भगवान कमज़ोर नहीं देखते हैं, ये देखते हैं
जिसके अंदर छल कपट प्रपंच नहीं होगा, भगवान उसी के साथ रहते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करें अपने अंदर से छल कपट प्रपंच को दूर भगाएं और प्रभु का ध्यान करते रहें। अगर छल कपट है भी, प्रभु का ध्यान करेंगे तो प्रभु धीरे धीरे हमारे छल कपट को नष्ट कर देंगे। हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसे भगवान दूर कर देते हैं। हम शुरू करते हैं। लखन उतर आहुत सरिसा, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ जिद बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत रहने वाले वचन बोले। नाथो करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुह करई न को, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ के बराबरे करत आयाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ हरि। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो कुछ नहीं बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अच जो लड़का कछु अच गरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करही कृपा शिशु सेवक जाना, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुराने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देखी नखशिक ऋषि व्यापी, राम त्रोर भातावर पापी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूले। यही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करही अब दाया। टूट मैं
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहर कोप करही अब दाया। टूट पाप नहीं जुड़ही दिशाने, बैठई होई पाए पिराने। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनिराज मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करही उपाई, जोड़िय को बर गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डेराही, मस्ट करहु अनुचित भल नाही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपहि गुरु नर डारी, छोट कुमार खोट भर भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, ऋषि तन जरई होए बलशानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊँ विचारि बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे राम, गुरु समीप गबने सकुची परिहरिवानी बाम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहुनाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करही नहीं काना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, मुझसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालकु एक स्वभाव, इनहिन संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। बैरे और बालक का एक स्वभाव है, बैरे और बालक का एक स्वभाव है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को पुबधु बंधव गोसाई,
मोह पर करहि दास की नाई, करहि बेगी जेहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करऊँ उपाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित ही स्वामी, कृपा क्रोध बद्ध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनि व मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाए ऋषि कैसे, अजहूँ अनुज तब चितव अनय से। एहि के कंठ कुठारून दिन्हा, तो मैं काह को पुकर किन्हा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। मुनि कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवही अवनीप रवनी, सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देखहूँ जियत, बैरी को भूप किशोर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन है। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। बहै न हाथु दहै ऋषि छाती, भाग कुठार कुंठित निपधाथि। भयहु वाम विधि फिरहु सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कशी काऊ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सोन सौमित्र बिहसी शिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु पोला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्तियों के अनुकूल ही है। बच्चन बोलते हैं मानो फूल झर रहे हैं। जौ पे कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहु, किन्न चहत जर जम पुरि गेहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करऊँ कि नाखिन छोटा, देखत छोट खोट निपो ठोटा। बिहि से लखन कहा मन माही, मुंदे आगे कतहूँ को नाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित विहार। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपूत देखने में छोटा है, पर मैं बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी के हंसकर मन ही मन कहा, आँखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु। शंभु शरासन तोरी सठं, करशि हमार प्रबोधु।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदस्य तज विहारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहूँ कटु सम्मत तोड़े, तू छल विनय करशे कर जोड़े। करूँ परितोष मोर संग्राम, नहीं तो छार कहाऊब राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति। तेरा यह भाई तेरे ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजु करहि समरू शिव द्रोही, बंधु सहित नाता मारहु तुहि। भृगुपति कहीं कुठार उठाए, मन मुस्काई राम शुरु नहाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजी विहर। अरे विश्वद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी की कुठार उठाए पक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण लखन कर हम पर दोषो, कतहु सुधायहूँ ते बर दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहूँ, वक्र चंद्र मही ग्रसैन राहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूँ ऋष तजहि मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जही ऋष जाय न करई सोई स्वामी, मोहि जानी अपन अनुगामी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। श्री रामचंद्र जी ने प्रगट कहा, ही मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में एक कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए वे हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेव कहीं समरु कसह, तजहु विप्र बर रोसु। बेसु बिलो के कहसि कछु, वाल कहूँ नहीं दोषु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देख कर ही बालक ने कछु कह डाला था। कछु कर कुठार। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा और ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देख कर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका तो कोई दोष नहीं है। देख कुठारवान धनुधारी, भय लरी कहीं ऋषि वीरु बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चिन्हा, वंश सुभाए उतरते ही दिन्हा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालकों को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओ तहूँ मुनि की नाई।
पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहै विप्र उर कृपा धनेरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित हरि। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरी भरी कसी ना था, कहो त कहा चरण कह माथा। राम मातृ लघु नाम हमारा, परशु शहीद बरना तुहारा। मंगल भवन मंगलहारी, इंद्र दशरथ हृदय बिहारी। हे नाथ, हमारा और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देवे कुधनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शत। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपकी परम पवित्र श्रम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बरा, कहा राम शन राम। बोले भृगुपति सरुहसहि तम बंधु समबाम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ ही बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का ये 81 तक का जो है दोहा पूर्ण हुआ। बालकांड का 281 तक हम लोग पूर्ण किए। फिर हम लोग शुरू करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, हर हर महादेव। सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें और धर्म के साथ रहें। ये तीनों एक ही चीज़ है, भले ही नाम अलग अलग है। धर्म एक था और एक ही रहेगा। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही तो धर्म है। धर्म के बिना मनुष्य का उत्थान नहीं हो सकता, उसकी प्रगति नहीं हो सकती है। और जो जो सत्य सनातन के लोगों को सम्मान किया या उसे आश्रय दिया है, वो देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है आप सभी जानते हैं। इसीलिए सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हो, जय हो, जय हो।